नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज हम लेकर आपके सामने BCST 137 असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन, और बड़े गर्व और खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ आज हम 20 जो लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट उस पर पहुँच चुके हैं। 19 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। आज 20वें क्वेश्चन का नंबर है जो है कंपेयर द कोलिजन थ्योरी विद आर्नियस थ्योरी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको जो कोलिजन थ्योरी है उसको आर्नियस थ्योरी के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। अब ऐसा नहीं है कि बॉक्स बना के इसको कंपेयर कर दिया, ओवरऑल जो डेरिवेशन है, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उनको कंपेयर करेंगे विद प्रॉपर इक्वेशंस। तो पहले देखिएगा, आपके सामने की इक्वेशन है ये वाली, k इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर एक्स वाई 8 KBT पाई म्यू की पावर 1/2 एन ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये इक्वेशन है। अगर हम आर्नियस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें, ठीक है, किसे, इफ यू कंपेयर if when we compare अर्नेस इक्वेशन विद इक्वेशन, इसको 1 नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए इज गिवन बाय, तो जब कंपेयर करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपको देखने को मिलेगा ए इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर एक्स वाई 8 KBT अपॉन पाई म्यू 1/2 इंटू एन ए। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए असाइनमेंट में, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 2 you can see that A is not independent of temperature as predicted by Arrhenius equation। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर है, तो A के अंदर टेम्परेचर है, तो A इज नॉट इंडिपेंडेंट, इससे इंडिपेंडेंट नहीं है, इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर एज प्रिडिक्टेड बाय अर्नेस इक्वेशन, जैसे अर्नेस इक्वेशन में प्रेडिक्ट किया गया था। हाउएवर ओवर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर एक टेम्परेचर की शॉर्ट रेंज के अनुसार लेके चले तो वेरिएशन इज ए इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो ए में कोई वेरिएशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं हो पाएगा। आर्नियस फैक्टर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए डैश एंड टी की हाफ। तो जो आर्नियस फैक्टर है वो ए डैश और टी की हाफ के प्रोडक्ट के इक्वल लिखा जा सकता है, जहाँ ए डैश क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। तो आप लिख दिया, देखो यहाँ पे आपने जो आर्नियस फैक्टर, ये क्या है, यहाँ पे आर्नियस फैक्टर है, ये ए डैश क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ए इक्वल्स ए डैश टी की हाफ आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो ए हाफ है अभी आपने निकाला है पीछे, वो कितना है, ए डैश पाई सिग्मा स्क्वायर एक्स वाई, यह है 8 KB पाई म्यू की पावर 1/2 इंटू एन ए। Here the factor T half indicates the temperature dependence of A as given in equation 4. तो T half यहाँ पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम log लेके चले चीज़ों में, यहाँ पर दोनों का हम log ले, इधर से भी ये होगा log A और इंटू log A डैश प्लस log की T की 1/2। तो इसलिए तो log M इंटू N का फॉर्मूला लग जाएगा, और log M इंटू N क्या होता है हमारा, log M प्लस log n। यहाँ पर अलग अलग आपने कर लिया, और जो m n की कोई x पावर है तो कहाँ जाती है, स्टार्टिंग में जाती है। तो जो हाफ है ये पावर है, ये कहाँ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। यहाँ पे आगे चले तो आगे इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे 40.29 जो है log k इक्वल टू log a डैश प्लस हाफ, ये मत लिखना, और यहाँ पर log t माइनस ई ए, ये एक्स्ट्रा फैक्टर आपको घटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है इसको इधर लेके आएंगे, तो log के माइनस 1/2 log t आ जाएगा, और log a डैश माइनस ई ए को 2 आ जाएगा। ए बेटर मेथड ऑफ अराइविंग एट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ई ए एंड ए इज टू प्लॉट, इसको प्लॉट करना पड़ेगा 1/t के रिस्पेक्ट में, एक ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। द स्लोप ऑफ द प्लॉट गिव्स ई ए वैल्यू सिंस स्लोप इक्वल्स माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर। The intercept gives log a dash value from a dash value a at any temperature can be found out since a equals a dash t की half। आगे चले, the value of a so obtained is the experiment value। It was found that in the case of reaction between simple molecules, the agreement between the experimental value of a and the value obtained as per collision theory is fairly good। In the case of reaction involving complex molecules, there is a disciplinary between the two values of A. To explain that between the two values of a refinement was suggested for equation A and A in terms of steric factors। अब से steric factor यहाँ पे क्या होता है वो समझ लीजिए। ऑल्दो द, ये कंपैरिजन चल रहा है, बात ध्यान रखना, ये थ्योरीज है दोनों अलग अलग, इनका कंपैरिजन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। Although the molecular collisions may have request energy, the reactions will take place only if the molecules have proper orientations।
In other words, the reacting species must have proper special orientation for the reaction to occur. In the case of complex molecules, the probability of attaining proper orientation for the reaction is much less as compared to simple molecules. To stress the need of proper special requirement, steric factor or probability factor was also added to the right hand side of equation 14.48. अब देखते चलना कौन सी इक्वेशन कहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन के नेम भी चेंज कर सकते हैं. हैंस के इक्वल्स पी पाई सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर 8 के बी टी अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2 एन ए की पावर माइनस ई ए इंटू आर टी. आगे चले तो ए इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा पी पाई सिग्मा स्क्वायर एक्स वाई 8 के बी टी की पावर 1/2 म्यू पाई म्यू एन ए. तो यहाँ पर पी इक्वल्स आ गया ए एक्सपेरिमेंटल अपॉन ए थ्योरेटिकल. द स्टेरिक फैक्टर इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. वी एक्सपेक्ट द स्टेरिक फैक्टर टू बी लेस देन यूनिटी, बट मैनी फास्ट रिएक्शंस आर नोन फॉर विच द स्टेरिक फैक्टर इज मच ग्रेटर देन यूनिटी. कोलिजन थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन सच केसेस. तो जो कोलिजन थ्योरी है इस तरह के केसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती. अगर एर्नेस्ट थ्योरी कर पर कोलिजन थ्योरी क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है. ठीक है, यहीं तक आपको करना है, आगे इसमें नहीं है. तो ये कंपैरिजन है कोलिजन थ्योरी. ये कोई बॉक्स बना के थ्योरी कंपेयर नहीं हो पाएगी. ठीक है, इसको इस तरीके से आप न्यूमेरिकल वे में दिखाएंगे. अब क्वेश्चन उठता है कुछ बच्चे इसको थ्योरेटिकल वे में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, बट एक्चुअल में दोनों जो थ्योरी है इनके कॉन्सेप्ट को कंपेयर करना है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट को कंपेयर एक डायरेक्शन की फॉर्म में हम हमेशा करते हैं. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा. तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल पर आगे के असाइनमेंट के सॉल्यूशन देखने के लिए. और कोई भी अगर आपका सॉल्यूशन कराना है किसी असाइनमेंट का, किसी क्वेश्चन का, तो एक ईमेल है हमारा rateitofficials@gmail.com. आप इस पर हमें मेल कर सकते हैं PDF ऑफ असाइनमेंट, और हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी. वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप इसको शेयर जरूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.